अगर मैं कहूं कि कांग्रेस का कास्ट नैरेटिव पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2016 में ही लिख डाला था, सुनकर चौंक गए। बहुत ध्यान से आज का वीडियो आप जरूर सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सबूत दिखाएंगे। आप इसे सेव या बुकमार्क कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वर्षों से जो आपको लगता आ रहा था वह आज हम फैक्ट्स के साथ दोहराएंगे। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की बात करने वाले हैं जिसे पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान की सेनेट ने आधिकारिक तौर पर पास किया था। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भारत को बदनाम करने का, भारत को विभाजित करने का और भारत के अंदर फॉल्ट लाइंस जैसे कि कास्ट को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का पूरा ब्लूप्रिंट लिखा। और कमाल की बात बताऊं, 2016 में इस पाकिस्तान की संसद ने जो बातें लिखी थी, 2024-25 में कांग्रेस वही बातें, वही शब्द, वही लाइंस भारत के अंदर बैठकर आप सबके सामने बोल रहा है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पर चल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट की। यह है पाकिस्तान सेनेट की कमिटी ऑफ द होल रिपोर्ट अक्टूबर 2016। ये कोई अखबार की कटिंग नहीं है दोस्तों, ये कोई ब्लॉग भी नहीं है, ये पाकिस्तान की संसद की एक आधिकारिक रिपोर्ट है। इसमें पाकिस्तान ने लिखा है कि भारत को कैसे बदनाम करना है, भारत के अंदर कौन कौन सी फॉल्ट लाइंस को उछालना है और दुनिया में भारत के खिलाफ कैसे नैरेटिव फैक्ट्री चलानी है। और अब सुनिए, सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा है। इंडियाज फॉल्ट लाइंस इन एलियनेटेड मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, दलित्स मस्ट बी हाईलाइटेड। मोदी एंड आरएसएस शुड बी टारगेटेड। आउटरीच टू इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज अपोज टू मोदी। मतलब साफ है, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर कास्ट, माइनॉरिटी, दलित, सिख्स के इमेजिनरी ग्रीवियंसेस को प्रमोट और एम्पलीफाई किया जाए। और इस काम के लिए पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्रालय, मीडिया और अपनी एजेंसीज को निर्देश दिए। और आज भारत में किस पार्टी का पूरा नैरेटिव यही है? कौन पिछले कुछ वर्षों से कास्ट पॉलिटिक्स देश में खेलता आ रहा है? जी हां, कांग्रेस और इसके तथाकथित जननेता राहुल गांधी, जिन्हें किसी जन ने बिहार में वोट नहीं दिया। यही राहुल गांधी हर रैली में किसी भी पत्रकार या आम इंसान से उसकी जाति पूछाते हैं या फिर आईएएस और आर्मी में कास्ट ढूंढते हैं। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ। क्या कांग्रेस अब पाकिस्तान की सेनेट रिपोर्ट की लाइन टू लाइन रिपीट नहीं कर रही है? आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है? अब आते हैं पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री पर। आईएसपीआर, आईएसआई प्लस पाक आर्मी का संयुक्त प्रोपेगेंडा विंग। आईएसपीआर भारत के खिलाफ मुख्य नैरेटिव वॉर चलाता है, जैसे कि इंडिया ऑप्रेसेस माइनॉरिटीज, मोदी इज एक्सट्रीमिस्ट, आरएसएस इज फासिस्ट, इंडियन डेमोक्रेसी इज कोलैप्सिंग। ये वो इंटरनेशनल टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से यूएन, ओआईसी, ईयू और ग्लोबल लेफ्ट मीडिया में रिपीट करता आ रहा है। पाकिस्तान के फंड्स पर चलने वाले पिट्ठू भी यही नैरेटिव चलाते हैं। उदाहरण के लिए एक वेब पोर्टल है हिंदुत्व वॉच, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ फेक न्यूज और अक्सर मिसलीडिंग रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर एजेंडा चलाया जाता है। ये पोर्टल नैरेटिव बनाता है जैसे भारत में हिंसा करने वाला केवल हिंदू है, और इस पोर्टल को चलाने वाले का नाम है राकिब हामिद नाइक, जो विदेश से ऑपरेट करता है। मजेदार बात यह है कि राकिब हामिद नाइक पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और जमात से लिंक्ड है। उसकी वेबसाइट के मैप्स फीचर इमरान कयानी द्वारा प्रायोजित हैं, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पोर्टल ग्लोबल विलेज स्पेस भी चलाता है। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है, या ये भाईजान भी आईएसपीआर टूल किट पर चल रहा है? सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर ऐसे ना जाने कितने ही पाकिस्तानी पिट्ठू हैं जो आईएसपीआर के टॉकिंग पॉइंट्स को आगे बढ़ाते फिरते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले ही वेब पोर्टल रेडिकल वॉच ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में रिवील किया था कि कैसे आरएसएस के खिलाफ एक नया इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। इसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। आप इस पूरी रिपोर्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, हमने एक लिंक शेयर की होगी। और अब कंपैरिजन भी देख लीजिए। कांग्रेस भी पिछले 10 वर्षों से यही कहती आ रही है जो आईएसपीआर के टॉकिंग पॉइंट्स हैं। आरएसएस इक्वल्स टू फासिज्म, माइनॉरिटीज अनसेफ इन मोदीज इंडिया, डेमोक्रेसी खत्म, इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, मोदी तानाशाह है। सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड्स, सेम फ्रेमिंग। और याद है पाकिस्तान सेनेट रिपोर्ट में क्या लिखा था? Fault lines of Dalits, Muslims, Sikhs, Christians in India must be amplified, target Modi and RSS। अब बताइए,
ये पाकिस्तान बोल रहा है या 2024 में भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी? क्या ये सिर्फ विचारधारा की समानता है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? पाकिस्तान की ISPR का काम है भारत के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बनाना। कांग्रेस का काम क्या है? आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है कि कांग्रेस की भाषा भारतीय विपक्ष की नहीं ISPR की लगती है? अब आते हैं तीसरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। हाल ही में ट्विटर में एक अपडेट आया था जिसमें अब किसी यूजर की ओरिजिनल कंट्री आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं @yesfacts28 इंडिया से हूं, तो लोकेशन में आपको इंडिया ही दिखेगा, आप जाके ट्विटर में देख भी सकते हैं। लेकिन जब से ये अपडेट आया है ट्विटर में, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई हैं। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो राहुल गांधी या कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, उनके सपोर्ट में ट्वीट्स किया करते थे, वे सब पाकिस्तान से चल रहे थे। चलिए कुछ उदाहरण देता हूं। यह है एक अकाउंट दिया शर्मा, लोकेशन इसने पहले तेलंगाना डाली हुई थी, राहुल गांधी की बहुत बड़ी फैन है, NTRSS है। लेकिन फिर जब पता चला कि ये अकाउंट तो पाकिस्तान से चल रहा है तो खलबली मच गई। फिर इसके बाद एक अकाउंट दीक्षा शर्मा, ये भी कांग्रेस समर्थक है मगर इसकी लोकेशन भी पाकिस्तान से है। एंड फिर अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक पोस्ट है, रेणु चौधरी नाम का ये अकाउंट है, इसने एक वीडियो भी शेयर की है, वीडियो देखिए। भारत में 7 से 8 धर्म है, लेकिन हमेशा एक ही चीज सुनते आए हम कि हिंदू खतरे में है। और जब लोकेशन चेक की तो पता चला ये वेस्ट एशिया से है। बताओ भाई, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये सारे अकाउंट्स या तो पाकिस्तान से चल रहे हैं या वेस्ट एशिया के नाम से छुपे हुए हैं। लोकेशन चाहे UK या US भी हो, पर टॉकिंग पॉइंट्स ISPR के ही हैं। ये सिर्फ रैंडम ट्रोल्स नहीं है ना, ये मत समझिए, ये वो हैंडल्स हैं जो ISPR लिंक्ड नैरेटिव्स एम्पलीफाई करते हैं। अब पूछने वाली बात है, पाकिस्तान को भारत की राजनीति में दिलचस्पी क्या है, क्यों है? इसका जवाब हम आपको स्टार्टिंग में ही दे चुके हैं। पाकिस्तान सेनेट रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना पाकिस्तान के फायदे में है। इसीलिए जब कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स खेलती है, इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस पर सवाल उठाती है और भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को कम करने की कोशिश करती है, तब सीधा सीधा पाकिस्तान को फायदा होता है। इसलिए पाक हैंडल्स राहुल गांधी को PM बनाने की बात करते हैं क्योंकि उनका नैरेटिव पाकिस्तान के हितों से परफेक्टली अलाइन करता है। दुश्मन जिस नेता के आने से खुश हो, उस नेता से देश को तो सावधान होना ही चाहिए। तो पूरा पैटर्न एकदम क्लियर है। पाकिस्तान सेनेट की ऑफिशियल रिपोर्ट इंडिया को कास्ट, माइनॉरिटी, RSS, डेमोक्रेसी और फॉल्ट लाइंस पर अटैक करने का ब्लूप्रिंट लिखती है। ISPR वही टूलकिट इंटरनेशनल मंचों पर चलाता है, कांग्रेस उसी टूलकिट को भारत के अंदर एम्पलीफाई करती है और पाकिस्तान से चल रहे ट्विटर बॉट्स फिर कांग्रेस का नैरेटिव एम्पलीफाई करते हैं। ये तीनों बातें मिलकर एक ट्राइंगल बनाती है जो ये साबित करती है कि ये संघर्ष सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरा एक नैरेटिव वॉरफेयर है। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब तो फैक्ट्स हैं, मैं बस आपके सामने फैक्ट्स बता रहा हूं। कांग्रेस आज सिर्फ मोदी की विरोधी पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की एंटी इंडिया नैरेटिव स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी प्रवक्ता बन चुकी है और मुझे इसका बहुत दुख है।